Ali Baba. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरदीप एंड यू वाचिंग नीट टॉक्स। गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं वाटर जेट एंड वॉल प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एक कंटिन्यूएशन प्रॉब्लम है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ से एसोसिएटेड है, इसलिए हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखते हैं इसको क्या कहता है ये। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि एक पाइप है और यहाँ पर एक वॉल है। ठीक है, अब यहां से क्या आता है, वाटर का जेट आता है और इससे टकराता है। टकराएगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा और इसका भी मोमेंटम चेंज हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर ये देखो कि हमें क्या बोलता है कि ये जो वाटर आ रहा है इससे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है और इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो वाटर जेट ने वॉल पे कितना फोर्स लगाया ये हमें निकालना रहता है। ठीक है, तो हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। इसके तीन केसेस होते हैं। सबसे पहला तो ये कि गया यहां से वाटर जेट, यहां इस पे टकराया वॉल पे। ये क्या है, हमारा वॉल। ठीक है, ये हमारा पाइप है। वाटर जेट वॉल से टकराया और टकरा के स्प्लैश हो गया। मींस कि वाटर जेट इससे टकराया तो v वेलोसिटी से, बट टकराने के बाद क्या हो गया, इसका फाइनल वेलोसिटी जो था इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये पहला केस है। दूसरा केस हमारे पास ये रहेगा कि वाटर जेट इससे टकराया और फिर वापस सेम पाथ पे रिटर्न भी हो गया। ठीक है, और तीसरा केस हमारा ये रहेगा कि वाटर जेट इससे किसी एंगल पे टकराता है और फिर वही सेम एंगल से बेंड कर जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना, सारे के सारे केसेस में हमें निकालना यही है कि वाटर जेट ने, ये वाटर जेट जो होता है वो वॉल पे कितना फोर्स लगाया। देखो हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम क्या निकालेंगे कि इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, वाटर का इनिशियल, ये जो वाटर जेट है इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। वो निकालने का तरीका यह है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। ठीक है, तो हमें यहां से मिल जाएगा वाटर जेट का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। अब जो मोमेंटम वाटर जेट का चेंज हो रहा है, मींस कि जितना चेंज वाटर के मोमेंटम में हो रहा है उसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम वॉल का भी चेंज होगा। ठीक है, अब ये चीजें हमें कहां पता चलेगी कि इक्वल अपोजिट वाली बातें हमें न्यूटन थर्ड लॉ में पता चलेगी। बट ऐसे ही मतलब कि अभी हम मान के चलेंगे, ठीक है, कि जितना इसका चेंज हो रहा है उतना ही उसका इक्वल एंड अपोजिट वॉल का भी चेंज हो रहा है। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि आप जितना फोर्स आप किसी चीज पे लगाते हो उसका इक्वल एंड अपोजिट वो भी आप पे लगाता है। ठीक है, मान लो कि अगर मैंने बोर्ड को F से फोर्स किया, ठीक है, F से फोर्स लगाया बोर्ड पे, तो बोर्ड भी मेरे पे F से फोर्स लगाएगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई भी फोर्स होता है वो पेयर में एग्जिट करता है और हमेशा इक्वल एंड अपोजिट पेयर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाता है। तो वहां पर भी वही यही बातें हो रही है। ठीक है, जितना मोमेंटम वाटर का चेंज होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम वॉल का भी चेंज होगा। ऐसा हम न्यूटन थर्ड लॉ इसके बाद पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये होगा। फिर दूसरा प्रोसेस ये होगा कि हमारा चेंज इन मोमेंटम हमें पता चल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्स के लिए चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, फोर्स। अब ये चेंज इन मोमेंटम किसका हम लेके चल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम तो हमने वाटर जेट का लेके सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो फोर्स आएगा ये वाटर जेट पे, मींस कि वॉल ने वाटर जेट पे कितना लगाया ये पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां जो भी फोर्स आएगा इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। मींस कि जितना वॉल ने जेट पे फोर्स एग्जिट किया होगा उतना ही फोर्स जेट ने वॉल पे एग्जिट करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास फोर्स आ जाएगा, जिसका मोमेंटम चेंज होता है फोर्स उस पे कितना लगा ये पता चलता है। तो मोमेंटम चेंज अगर हम वाटर जेट का निकाल रहे हैं तो फोर्स भी वाटर जेट पे आएगा। वॉल ने वाटर जेट पे कितना फोर्स लगाया, बट हमें फाइंड करना रहता है कि ये जो वाटर जेट इसे टकराया तो वाटर जेट ने वॉल पे कितना फोर्स लगाया। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ वैल्यू हमें ऑब्टेन होगा इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि वाटर जेट जब वॉल से टकराया तो वाटर जेट वॉल पे कितना फोर्स लगाया। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं सबसे पहला केस की ओर। केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट हमारा ये है कि वाटर जेट strikes the wall and get splashed। स्प्लैश्ड का मतलब ये होता है कि उसका फाइनल मोमेंटम मीन्स कि वाटर का जेट जैसे टकराने के बाद जो वेलोसिटी हुआ वाटर जेट का वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो स्प्लैश्ड का मतलब समझ गए हम। अब देखो इसको पहले हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या था, वाटर पाइप था। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम ए मान के चलेंगे। हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा वॉल है, ये इसमें वाटर आया ऐसे और वाटर यहां से निकला और वॉल पे टकराया। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये दे रखा होता है कि यहां पर क्योंकि वाटर का वेलोसिटी, वाटर जेट जो यहां से निकला उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और वो कितना रहता है, v रहता है। ठीक है, और यहां हमारे पास कंडीशन ये कि स्प्लैश्ड हुआ, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसने वॉल को हिट किया, मतलब कि हमारा ये डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्प्लैश करेगा। इसका मतलब कि यहां से ये टकराया और फिर टकराने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक्स वाला डायरेक्शन है और ये किस डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। और ये जो होता है वो टकराने के बाद सीधा नीचे गिर गया ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अब हम प्रोसीड करते हैं, कैसे करेंगे इसको देखो। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल मोमेंटम अगर हम लिखें तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द वाटर जेट। अब फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे। फाइनल मोमेंटम देखो क्या, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये मोमेंटम याद रखना एक्स डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब जेट टकराया तो टकराया किस डायरेक्शन में टकरा रहा है, एक्स डायरेक्शन में तो टकरा रहा है, तो मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, अब ये देखो कि अब हम क्या निकालते हैं, सेकेंड स्टेप हमारा ये था, हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा 0 है, इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है, माइनस एम भी। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, माइनस एम इंटू भी। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम फोर्स निकालने के लिए फोर्स ऑन अ जेट, ये याद रखना हम जिसका मोमेंटम चेंज ले रहे हैं फोर्स भी हम उसी पे आएगा। ठीक है, फोर्स ऑन अ जेट, तो जेट पे कितना फोर्स लगा वो कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मानते हैं डेल्टा टी में इसका मोमेंटम इतने से चेंज किया तो फोर्स कितना आएगा, माइनस एम भी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहां से खेल स्टार्ट होता है। देखो ये जो क्वांटिटी है इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। ठीक है, माइनस एम भी डेल्टा टी। अब ये जो हमारा ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी एम डेल्टा टी, इसको हम क्या कहते हैं, एम बाई डेल्टा टी को हम क्या कहते हैं, मास ऑफ वाटर फ्लो पर यूनिट टाइम, मास ऑफ वाटर फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब मास कैसे निकालें, प्रॉब्लम तो ये है कि मास कैसे निकलेगा। देखो मास क्या होता है, अगर हम मास को निकालना चाहते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वाटर का डेंसिटी तो कांस्टेंट है। ठीक है, और वो कितना लेके चलेंगे हम यहाँ पर, रो। तो अगर हम वाटर का डेंसिटी लिखें तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप हम क्या लिखेंगे, मास को कैसे लिखा जाए ये देख रहे हैं। ठीक है, देखो तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां से अगर हम मास लिखना चाहें तो मास के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर ये देखो कि मास इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास मास आ गया, तो अब हम इस वाले, अब यहां पर जो हमारा मास का वैल्यू आया हम इस वाले इक्वेशन में पुट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो
फिफ्थ स्टेप हमारा ये रहा कि हमने इसको मास का वैल्यू उठाया और इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फोर्स ऑन अ जेट कितना आ गया? फोर्स ऑन अ जेट इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम नेगेटिव माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इनटू वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट। ठीक है, तो इतना स्टेप क्लियर है एकदम। अब देखो, अब हम इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी को अब देखो, अब हमारा जो 6 स्टेप है वो क्या रहेगा? अब देखो, फोर्स ऑन अ जेट कितना आ गया? फोर्स ऑन अ जेट हमारा पास क्या आ गया? माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये देखो, अब यहां पर ये जो क्वांटिटी है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, या तो हम इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर यूनिट टाइम कह सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो। क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है कि रेट ऑफ फ्लो दिया है तो समझ जाना कि वहां पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, अब वॉल्यूम को हम कैसे निकालें? पहले तो मास के लिए प्रॉब्लम था, तो मास का तो सॉल्यूशन हमें मिल गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया। अब हम वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं? देखो, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो मान के चलते हैं कि वाटर जेट यहां से यहां तक x डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, मींस कि वाटर जेट यहां से यहां x डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है? डेल्टा टी में। अब यहां पर हमें x पता है और एरिया पता है, डिस्टेंस पता है, मींस कि डिस्टेंस बोले तो क्या, लेंथ ही तो पता है, लेंथ पता है और एरिया पता है। तो यहां से बताओ कि वॉल्यूम क्या लिखाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अब लेंथ कितना पर यूनिट टाइम, लेंथ कितना कवर किया? x कवर किया। तो हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम को लिखने का तरीका a इंटू एक्स। ठीक है, अब इस वॉल्यूम, यहां पर जो हमारा वॉल्यूम आया, ठीक है, अब इस वॉल्यूम का वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि फोर्स ऑन अ जेट इक्वल टू कितना हो गया? माइनस रो इंटू वॉल्यूम की जगह क्या? एरिया ऑफ पाइप, पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और इंटू डिस्टेंस कवर बाय वाटर जेट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो डेल्टा टी में हम मान के चल रहे हैं कि ये डेल एक्स, ये जो होता है वो, इसको हम डेल एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, डेल एक्स डिस्टेंस को कवर करता है। तो हमारे पास वॉल्यूम लिखने का तरीका यह है कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये देखो कि डिस्टेंस, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो स्पीड होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला आ गया वो क्या होगा? फोर्स ऑन अ जेट इक्वल टू माइनस रो ए डी एक्स बाई डी टी डेल एक्स बाई डेल टी क्या होता है? ये वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर वेलोसिटी, पहले से एक वेलोसिटी है, एक इसके जगह पे एक और v आया, तो यहाँ पर क्या जगह? v का स्क्वायर। तो ये है फोर्स ऑन अ जेट। अब फोर्स ऑन अ जेट मींस कि वॉल ने जेट पे कितना फोर्स लगाया, ये हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे? यहां से फोर्स ऑन अ वॉल के लिए हम क्या करेंगे? इसको अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करने का तरीका क्या है? इस माइनस को हटा दो, अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा? रो ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स आया। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले को सवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कितना आया फोर्स का फॉर्मूला? रो ए भी का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखा हमने क्या किया, पहले हमने फाइनल इन मोमेंटम लिखा, फिर इनिशियल मोमेंटम लिखा, फिर चेंज इन मोमेंटम लिखा, फिर वहां से हमने फोर्स को कैलकुलेट किया। फोर्स को कैलकुलेट करने में दिक्कत ये था कि मास हमें पता नहीं था। ठीक है, तो मास के लिए हमने क्या किया था? रो डेंसिटी का इस्तेमाल किया था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
अब यहाँ पर वॉल्यूम अगला समस्या बन रहा था प्रॉब्लम, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया, मान लिया कि वाटर जेट जो होता है वो डेल एक्स मीन्स की पर यूनिट टाइम डेल एक्स डिस्टेंस कवर करता है, तो फिर हमने वॉल्यूम को इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम को किससे सब्स्टिट्यूट किया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट से। अब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो हमारे पास जो फाइनल एंड फाइनल फॉर्मूला आ गया वो ये था, फोर्स ऑन अ जेट इक्वल टू माइनस रो ए भी का स्क्वायर। और ये तो फोर्स ऑन अ जेट था कि वॉल जेट पे कितना फोर्स लगा रहा, हमने इस पे फोर्स निकालने के लिए क्या किया, उसी फोर्स को पलट दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला केस, इसका रिजल्ट कितना आता है, रो ए भी का स्क्वायर। अब हम सेकेंड केस को देखते हैं। देखो सेकेंड केस में हमें यह कहता है कि दूसरा केस हमारा यह है कि वाटर स्ट्राइक्स द वॉल एंड रिटर्न with the same speed in opposite direction। क्या बोलता है कि वाटर जेट जो होता है वो स्ट्राइक करता है, वाटर स्ट्राइक, वाटर दीवार से टकराया, टकराने के बाद वो सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न कर जाता है, ठीक है। तो केस समझ आ गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसका सॉल्यूशन भी पहले की तरह ही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, तो करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, वॉल है, ये हमारा क्या है, वाटर पाइप है। वाटर पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, ए हो गया। फिर से वाटर जेट जो होता है वो कितने वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट दिया हुआ है। इससे देखो अब क्या होगा, टकराया, इससे टकराया, टकराने के बाद ये जो होता है वो रिटर्न कर गया, ठीक है, सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न कर गया, ठीक है। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में था और फाइनल वेलोसिटी हमारा, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन था, फाइनल वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, v फाइनल। बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम क्या करें, अब फिर से हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। देखो अब हमारे लिए आसान है चीजें। सबसे पहला इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम के लिए हम क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। फाइनल मोमेंटम के लिए हम क्या लिखें, फाइनल मोमेंटम के लिए हम ये लिखेंगे मास इनटू, अब वेलोसिटी देखो पहले तो इस डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव हमने लिया, अब अपोजिट डायरेक्शन में तुम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, निगेटिव इंटू भी, बोले तो माइनस एम भी, ठीक है। अब ये देखो सेकंड चेंज इन मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये कितना आ गया, फाइनल मोमेंटम रखोगे तो माइनस एम इंटू बी, माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस एम बी, अब ये कितना आ गया, माइनस 2mv, ओके। अब यहां पर से तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आया, माइनस 2mv, पहले वाले का दुगना है इस बार, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स आएगा वो भी कैसा आएगा, डबल आएगा। अब यहां पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स ऑन अ जेट कितना हो जाएगा, डेल पी बाई डेल टी। अब डेल पी बाई डेल टी कितना होता है, माइनस 2mv डेल टी। अब इस पूरे क्वांटिटी को mv डेल टी को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़े लिखते हैं, ठीक है, माइनस 2mv डेल टी। अब ये जो क्वांटिटी है हमारा, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मींस की पर यूनिट टाइम, इसको हम किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हमें पता है, किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 2 रो ए भी, एंड यहां पर एक और भी है तो यहां पर क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस बार हमारा फोर्स आया, देखा इस बार फोर्स कितना है, डबल आ रहा है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि ये तो फोर्स ऑन अ जेट आया, जेट वॉल ने जेट पे कितना फोर्स लगाया, जेट ने वॉल पे कितना फोर्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। तो डायरेक्शन को करो अपोजिट, फोर्स ऑन अ वॉल कितना आ गया,
फोर्स ऑन अ वॉल जो होगा वो 2 रो ए बी का स्क्वायर आ गया। तो ये देखो कि इस बार फोर्स जो था वो डबल आया। फोर्स डबल इसलिए आया क्योंकि मोमेंटम चेंज जो था वो इस बार एडिटिव था, ऐड हो गया। यहाँ पर देखो मोमेंटम कितना हो गया, -2 MB। पहले वाले केस में तो फाइनल मोमेंटम ही 0 हो गया था, बट इस बार मोमेंटम क्या हुआ, पलट लिया अपना डायरेक्शन। तो जब हम इस बार चेंज इन मोमेंटम निकाले तो -2 MB आया, इसलिए हमारा जो पूरा रिजल्ट आया था वो पहले के दुगना आया। ठीक है, अब हम केस थर्ड पे चलते हैं। केस थर्ड ये कहता है कि केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड ये कहता है कि वाटर स्ट्राइक द वॉल एट सम एंगल। अब हम हॉरिजॉन्टल से एंगल लेके चलेंगे। ठीक है, वर्टिकल से भी लेके चल सकते हैं, बट डेरिवेशन के लिए कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा। एट सम एंगल एंड रिटर्न बैक टू अपोजिट एट सेम एंगल। देखो ये कहता है क्या, इसको डायरेक्ट हम ड्रॉ करते हैं। बोला कि हमारे पास वॉल है, ठीक है, वाटर का पाइप इस बार इस तरह से कुछ रखा हुआ है। ठीक है, पाइप का फिर से क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए है। फिर से यहां से वाटर का जेट आ रहा है, कितने एंगल से आ रहा है, वाटर का जेट आया, वॉल से टकराया, वाटर का वेलोसिटी कितना था, v था, तो ये v वेलोसिटी से इसे टकराया। टकराया कितने एंगल पे टकराया, थीटा डिग्री पे टकराया इसे। ठीक है, तो देखो वाटर का जेट आया और वॉल से थीटा एंगल पे टकराता है, और फिर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या है, और रिटर्न बैक टू द अपोजिट एट द सेम एंगल। फिर वो जो होता है वो रिटर्न कर जाता है सेम एंगल से, फिर क्या कर जाता है, रिटर्न भी कर जाता है। मींस कि वाटर जेट यहां से टकराया और फिर सेम एंगल से क्या हुआ, रिटर्न कर गया। तो पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ था और बाद में वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ था। ठीक है, तो फिर से हमारा काम क्या रहेगा, मोमेंटम कैलकुलेट करो, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो, फिर वहां से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लाइन डायग्राम में शो कर दें। ठीक है, देखो लाइन डायग्राम में शो करेंगे तो हमारा एकदम फिगर एकदम स्मूथ बनेगा। ये हमारा एक वाटर जेट आया और ये इससे टकराया और सेम एंगल से रिटर्न कर गया। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा और ये भी एंगल हमारा थीटा, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का इस तरफ और यहाँ टकराने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ। अब देखो हम मोमेंटम चेंज निकालते हैं। ठीक है, मोमेंटम चेंज करने के लिए, अब मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वेलोसिटी आया इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब कंपोनेंट कैसे करें, देखो इसके कंपोनेंट करने के लिए, ये जो आया इसके कंपोनेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है हमारा, ठीक है, इनिशियल, ये भी इनिशियल जो है और ये क्या है, भी फाइनल। तो हम क्या करते हैं, ये जो भी इनिशियल वाला वेक्टर है इसको हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं। ठीक है, भी इनिशियल पैरेलली तो शिफ्ट कर ही सकते हैं। इस वेक्टर को उठा के हमने क्या किया, बस आगे बढ़ा के पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला एंगल, अब यहां पर से देखो, ये अगर एंगल थीटा तो ये कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा का, ये एंगल थीटा हम इधर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल कितना, ये भी एंगल जो होता है वो थीटा हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो कि हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे, करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे तो ये देखो कि इसका इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, भी साइन थीटा, इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, भी कॉस थीटा। अब इसके कंपोनेंट करेंगे तो इधर आएगा, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इसके हम सेपरेट से कंपोनेंट करते हैं, नहीं तो यहां पर ज्यादा भारा लगेगा। ठीक है, डायग्राम हमारा ये है, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियली जो हमारा वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना के रखा है, थीटा, तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा।
ठीक है, ये हमारा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी का भी कंपोनेंट करेंगे, बट सेपरेट सेपरेट। ठीक है, ये है हमारा क्या फाइनल वेलोसिटी और ये क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट v cos थीटा, इधर का कंपोनेंट v sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी का ये एंगल थीटा, तो इधर का कंपोनेंट कितना v cos थीटा और इधर का कंपोनेंट कितना v sin थीटा। ठीक है, तो हमारे पास कंपोनेंट आ गए, इनिशियल वेलोसिटी के भी कंपोनेंट आ गए, फाइनल वेलोसिटी के भी कंपोनेंट आ गए। अब हम यहाँ पर से क्या लिख लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास इनटू v cos थीटा। अब ये x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन को i कैप से डिनोट करते हैं और ये y डायरेक्शन में। ठीक है, तो y डायरेक्शन को j कैप से, v sin थीटा जे कैप। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम हमारे ये है। फाइनल मोमेंटम अगर यहां से देखोगे तो क्या होगा, अब ये देखो ये v cos थीटा किस डायरेक्शन में है, ये v cos थीटा तो ये नेगेटिव x एक्सिस में, ये पॉजिटिव में था, ये किस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव में है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मास इनटू माइनस v cos थीटा आई कैप और प्लस, अब ये वाला कंपोनेंट तो फिर से y एक्सिस में, पॉजिटिव y एक्सिस में, तो क्या लिखेंगे v साइन थीटा जे कैप। ये आ गया हमारे पास इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। अब अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आ गया तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। अब देखो चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालें, डेल्टा पी अगर निकालें तो क्या कहता है ये, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस एम बी कॉस थीटा आई कैप प्लस एम बी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम अगर करें तो माइनस ब्रैकेट वन एम बी कॉस थीटा आई कैप प्लस एम बी साइन थीटा जे कैप। अब यहां से इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये देखो ये ब्रैकेट यहां से खुला, इसके पे तो माइनस और यहां पर भी क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब यहां से अगर हम चेंज निकालें तो ये देखो ये क्वांटिटी तो कैंसिल आउट नहीं हुआ, नेगेटिव नेगेटिव साइन, तो यहां से क्या आएगा माइनस 2 एम बी कॉस थीटा आई कैप और ये क्वांटिटी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मींस की मोमेंटम का चेंज अगर आप देखो तो मोमेंटम जो होता है वो सिर्फ आई डायरेक्शन में, मींस की एक्स डायरेक्शन में ही चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये जो वाटर जेट इसमें फोर्स लगाया, ये फोर्स सिर्फ आई डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, ये फोर्स जो होता है वो जे डायरेक्शन में लगा ही नहीं रहा है, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में चेंज होता है। ये हम सेकेंड लॉ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में कर रहा है, क्योंकि मोमेंटम चेंज एक्स डायरेक्शन में कर रहा है तो फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में लगा होगा। ठीक है, अब मोमेंटम चेंज अगर एक बार हमें मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम करते हैं और फिर हम वहां से फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने मोमेंटम निकाला, दूसरा स्टेप क्या था चेंज इन मोमेंटम निकाला, तीसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन अ जेट। तो जेट पे अगर फोर्स निकालोगे तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम लिखो तो क्या होगा, माइनस 2 एम बी कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, अब आई कैप को बार बार डोनेट नहीं करते हैं, ये हम डिनोट नहीं करते, बट हम ये समझ चुके हैं कि ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये जो क्वांटिटी है, अब इसको तो हमने पहले भी डिराइव करके रखा है। ठीक है, ये कितना होता है, ये फाइनली हमें कितना दे देगा, एफ फोर्स ऑन अ जेट इक्वल टू माइनस 2 रो ए भी का स्क्वायर कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑन अ जेट। तो हम क्या करेंगे, फाइनली हमारा अंतिम प्रोसेस क्या रहता है, फोर्स ऑन अ वॉल निकालने का तरीका ये रहता है कि इसको क्या कर दो, पलट कर दो। पलटने से ये होगा कि माइनस साइन जो था वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो कितना होगा 2 रो ए भी का स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फोर्स ऑन अ वॉल। ठीक है, तो हमने अब तीनों केसेस को डील कर लिया।
अब बस यहाँ पर याद रखने वाली चीज ये है कि अगर ये एंगल देता है, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल आपको थीटा दे रखा है, तब तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। बट अगर आप यहाँ पर मिस कर चुके हैं, मीन्स कि अगर आपको ये वाला एंगल दे रखा है तो क्या करोगे आप, थीटा अगर ये दे के रखा है, ठीक है, तो आप तो एक स्मार्टली वर्क कर सकते हो। क्या स्मार्टली वर्क ये कर सकते हो कि अगर ये एंगल आपको दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, तो आप ये वाला को क्या कर लो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें फिर से उतना ज्यादा डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं इसमें, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये था पूरा वाटर जेट एंड वॉल प्रॉब्लम। अब इसी के साथ एक और प्रॉब्लम आता है, वो होता है बुलेट एंड प्लेट प्रॉब्लम। जस्ट इसी के तरह सेम टू सेम है, ठीक है, बट उसको भी हम डील कर लेंगे क्योंकि वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट ये आता है कि देखना क्या नया कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बुलेट एंड प्लेट प्रॉब्लम। बुलेट एंड प्लेट प्रॉब्लम में क्या कहता है कि हमारे पास एक बुलेट है, एक प्लेट है, ठीक है, और प्लेट को बुलेट जो होता है वो भी वेलोसिटी से हिट करता है। बुलेट जाता 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 इसको हिट करता है। अब बुलेट हिट करने के बाद बुलेट ज्यादा बड़ा हो गया, ये हमारा क्या है बुलेट है। क्या कहता है कि यहां पर प्लेट है, यहां पर इसको एक m मास का v वेलोसिटी से बुलेट जो होता है इसको क्या करता है शूट करता है, टकराता है इससे। अब टकराने का तरीका क्या क्या हो सकता है, किसी एंगल पे टकराए, या तो किसी एंगल पे टकराए, या तो डायरेक्ट टकराए। अब देखो फिर से यहां पर 3 केस होगा। डायरेक्ट टकराया तो हो सकता है टकराने के बाद ये इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, या तो ये टकराने के बाद फिर से जो होता है वो अपने पाथ पे बैक टू बैक रिटर्न कर जाए सेम वेलोसिटी से, या तो किसी एंगल से टकराए और सेम एंगल से रिटर्न कर जाए, ठीक है। तो यहां पर देखना कि सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट केस डील कर लेते हैं। यहां पर हम 2 केस डील करेंगे, ठीक है। पहला केस तो हम समझ चुके हैं, अगर हम दूसरा केस डील कर लेंगे तो फर्स्ट कैसे करना है ये आपको खुद समझ आएगा। एक हम करेंगे कि बुलेट जाता टकराता और फिर रिटर्न कर जाता है, और फिर हम ये वाला प्रॉब्लम करेंगे कि बुलेट जो होता है वो किसी एंगल पे हिट करता है और उसी एंगल से जो होता है वो रिटर्न भी कर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला बुलेट स्ट्राइक द वॉल एंड गेट एंड रिटर्न टू द its return back to same angle, सेम एंगल से रिटर्न कर जाता है। मीन्स कि ये हमारा प्लेट है, बुलेट यहां पर सॉरी ये सेम एंगल वाला हो गया, ठीक है। क्या हमें क्या देखना है कि बुलेट स्ट्राइक करता है वॉल से और रिटर्न बैक टू इट्स पाथ। बुलेट वॉल से टकराई, बुलेट जो होता है वो प्लेट से स्ट्राइक करता है और फिर अपने पाथ पे टकराने के फिर से जैसे टकराता है फिर उसी पाथ से रिटर्न कर जाता है। इसकी हमारा प्रॉब्लम ये है, एक बुलेट है v वेलोसिटी से जाता है जिसका मास m है, टकराता है प्लेट से और फिर क्या करता है यहां से गया टकराया और फिर से क्या हुआ रिटर्न आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कैसे करते हैं डील, यहाँ पर भी हम सेम तरीके से डील करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इनिशियल मोमेंटम, देखो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम लगाओ। इनिशियल मोमेंटम अगर बुलेट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी भी। फाइनल मोमेंटम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मास इनटू माइनस भी, क्योंकि इस बार वेलोसिटी देखो तो निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप इसमें इसको पॉजिटिव माना है तो इसको तो निगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मानते हैं ये वेलोसिटी अपर डायरेक्शन का वेलोसिटी पॉजिटिव है तो लोअर डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा निगेटिव होगा, तो फाइनल मोमेंटम भी कैसा आएगा निगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस एम भी। अब देखो चेंज इन मोमेंटम निकालो डेल्टा पी, सेकेंड स्टेप क्या हमारा डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे लिखेंगे हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे माइनस
एम भी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम भी। अब यहां पर ये देखो कि ये कितना आएगा, माइनस 2m आएगा। ठीक है, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम भी हमें पता चल गया। अब चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो, अब यहां से हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम बुलेट का, फोर्स भी किस पे आएगा, बुलेट पे आएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ बुलेट इक्वल टू चेंज इन अ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, माइनस 2mv डेल्टा टी। अब यहां से देखना हम यहां पर क्या करते हैं, इसका मॉडिफिकेशन। अब अगर आपको मास दिया है, वेलोसिटी दिया है और टाइम दे रखा है, तो अब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लगाओ और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट यहां पर हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ये तो हमने फोर्स निकाला किस पे। अब यहां से एक बार फोर्स लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्स ऑन ए प्लेट, फोर्स ऑन अगर प्लेट लिखेंगे तो कितना आएगा, इसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, तो अपोजिट करेंगे तो ये माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2mv डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब देखो फोर्स ऑन अ प्लेट आ गया। ठीक है, फोर्स ऑन अ प्लेट कितना है, 2mv डेल्टा टी। अब देखो डायरेक्ट अगर हमें मास दिया, वेलोसिटी दिया, टाइम बता रखा है, तब तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमें ये बोलता है कि क्वेश्चन में हमें ये बोलेगा कि हमने n नंबर्स ऑफ बुलेट फायर किए। ठीक है, हमें टाइम दे देगा, बोलेगा पर यूनिट टाइम में हमने n नंबर ऑफ बुलेट n नंबर ऑफ बुलेट को फायर किया। तो बताओ कि टोटल जो बुलेट हमने फायर किया उसके वजह से जो टोटल फोर्स बना प्लेट पे वो कितना था। इसके ये देखो, ये जब हमने फोर्स निकाला तो ये तो एक बुलेट के लिए था, वो अगर हम इसको दो बुलेट के लिए कैलकुलेट करें तो फोर्स जितना एक के लिए लग रहा है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। 3 बुलेट के लिए करेंगे तो जितना एक के लिए लग रहा है तो 3 से अगर उसको इंटू कर देंगे तो वो 3 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोलता है, इफ n नंबर ऑफ बुलेट स्ट्राइक पर यूनिट स्ट्राइक द प्लेट। ठीक है, तो देखो n नंबर ऑफ बुलेट, एक बुलेट से इतना फोर्स लग रहा है तो n नंबर ऑफ बुलेट से कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स इंटू n टाइम्स फोर्स। देखो मिस की फोर्स, टोटल फोर्स ऑन प्लेट, प्लेट पे जो टोटल फोर्स होगा किसके लिए, n नंबर ऑफ बुलेट के लिए, वो कितना होगा, n टाइम्स फोर्स ड्यू टू वन प्लेट। वन प्लेट के चलते फोर्स कितना है, 2mv डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, 2mv डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, टोटल फोर्स ऑन अ प्लेट। टोटल फोर्स कितना है, 2mv n बाई डेल्टा टी। अब ये जो क्वांटिटी यहां पर दिख रहा है, ये जो क्वांटिटी है n बाई डेल्टा टी, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यही हमारा फाइनल फॉर्मूला भी बन जाता है। तो टोटल फोर्स कितना आता है, 2mv स्मॉल n। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल फोर्स। टोटल फोर्स किस पे, प्लेट पे, ड्यू टू द बुलेट ने प्लेट पे कितना फोर्स एग्जर्ट किया। तो यहां पर n का मतलब क्या समझ गया, n का मतलब है नंबर ऑफ बुलेट फायर पर यूनिट टाइम। तो आपको क्वेश्चन में भी ऐसा ही देगा, बता देगा कि मास कितना है, वेलोसिटी कितना है, और उसने पर यूनिट टाइम में कितने बुलेट्स को फायर किए हैं। तो पर यूनिट टाइम में कितने बुलेट को फायर किए, इसका मतलब आपको क्या दे रहा है, स्मॉल n का वैल्यू दे रहा है। तो डायरेक्ट स्मॉल n का वैल्यू पुट करो और फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आपको अगर ये दे रखा है तब तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक ही बुलेट है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके मोमेंटम को चेंज करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारा फोर्स निकल आएगा। ठीक है, तो एक बुलेट दिया है तब कैसे करना है और बुलेट पर यूनिट टाइम दिया तब कैसे डील करना है, ये हम जान चुके हैं। ठीक है, अब देखो एंगल वाले में क्या होता है कि अब हम इसके दूसरे केस की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो भी सिंपल है। हमें क्या बोला कि बुलेट स्ट्राइक द प्लेट एंड रिटर्न बैक एट, बुलेट स्ट्राइक द प्लेट एट सम एंगल। बुलेट जो होता है वो स्टेटमेंट को, ये वाले स्टेटमेंट को
डायरेक्ट हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। केस टू ये का हमारे पास एक प्लेट है, इस पे एक बुलेट जाता है, ठीक है। बुलेट किसी एंगल पे टकराता है इससे और सेम एंगल से रिटर्न भी कर जाता है, ठीक है। बुलेट v वेलोसिटी से गया, m मास का था, v वेलोसिटी से गया और थीटा एंगल पे गया और फिर v वेलोसिटी से सेम एंगल पे क्या हुआ, रिटर्न भी कर गया, ठीक है। देखो और थोड़ा डायग्राम क्लियर बना देते हैं। ये गया बुलेट, ये टकराया इससे और ये हमारा हो गया लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो गया हमारा क्या, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था और फाइनली हमारा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, दोनों एंगल क्या है, सेम है। तो यहां पर भी हम वही करते हैं। यहां पर इसको कैसे डील करेंगे, अब यहां पर ये देखो कि फोर्स का कंपोनेंट फिर से करना पड़ेगा। फोर्स का कंपोनेंट करो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा, देखना। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट करो। देखो ये हमारा ऐसा है, इसको हम क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। अब ये देखो, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था एट एंगल थीटा, वर्टिकल से कितना एंगल, थीटा। तो यहां पर भी वर्टिकल से कितना एंगल, थीटा। अब इसके कंपोनेंट करो, पैरेलली हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट करेंगे तो इस इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, v sin थीटा। जिधर एंगल नहीं रहता है उधर का कंपोनेंट कितना आता है, v sin थीटा। जिधर एंगल रहता है उधर कितना आता है, v cos थीटा। ये है v इनिशियल। अगर v इनिशियल हमें पता चल गया तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू v sin थीटा आई कैप, एक्स एक्सिस में है तो आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब देखो यहां से v फाइनल निकालते हैं, v फाइनल के कंपोनेंट करते हैं, v फाइनल के कंपोनेंट करते हैं। v फाइनल के कंपोनेंट और भी इजी है। ये हमारा क्या, v फाइनल का डायरेक्शन है, ये एंगल कितना है, थीटा। अब यहां पर देखो जिधर एंगल आता है इसका कंपोनेंट v cos थीटा, जिधर एंगल नहीं है उसका उधर का कंपोनेंट v sin थीटा। तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हो गया तो फाइनल मोमेंटम अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू, अब ये देखो ये निगेटिव वाई एक्सिस पे है तो क्या लिखेंगे, माइनस, पहले हम एक्स वाले को लिखते हैं, ठीक है, v sin थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा जे कैप। ये हो गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालो, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 2mv cos थीटा आता है। देखो sin थीटा का कंपोनेंट तो कट जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक तो कट जाएगा, बट यहाँ पर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब हम इसको अगर सब्सट्रेट करते हैं तो ये भी निगेटिव हो जाता है और फाइनली क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो कितना होगा, माइनस 2mv cos थीटा। अब अगर हमें यहाँ से फोर्स ऑन बुलेट चाहिए तो हमारे पास फोर्स ऑन बुलेट कितना हो जाएगा, माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर ये देखो कि माइनस 2mv cos थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एक बुलेट के लिए ये, ठीक है। अब एक बुलेट के लिए है तो हमें अगर n बुलेट के लिए करना है, ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ बुलेट्स, जो फोर्स ऑन अ बुलेट आएगा वो कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन अ बुलेट 2 माइनस 2mv स्मॉल n cos थीटा, वेर स्मॉल n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम, मतलब कि पर यूनिट टाइम में आपने कितने बुलेट्स को हिट किया है, ठीक है। ये होता है फोर्स ऑन अ बुलेट। अगर फोर्स ऑन अ बुलेट निकल गया तो फोर्स ऑन अ प्लेट के लिए अब क्या करना ये तो हमें पता है, ठीक है। फोर्स ऑन अ प्लेट के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटने का तरीका क्या, माइनस को हटाओ तो कितना आ जाएगा, 2mv n cos थीटा। तो ये आ गया हमारा क्या, रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं।
तो फोर्स ऑन अ बुलेट कितना आया, फोर्स ऑन अ प्लेट, फोर्स ऑन अ प्लेट हमें लिखना है, ठीक है, 2 mv n cos थीटा। अब फिर से एंगल वाला अगर लोचा हुआ तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंगल को अगर ये वाला एंगल दिया है तो हमें ये एंगल, अगर इस फॉर्मूले से चलना है तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर n का मतलब लिख लेते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से हम कुछ डील करते हैं बुलेट एंड प्लेट प्रॉब्लम को और वाटर एंड जेट प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हमें अब दोनों प्रॉब्लम डील करने आ गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि ये जो अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्टिंग होगा, जैसे कि हम पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे और फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।